हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज पेट का जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसका सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पेट का जो 2015 में जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, वो 2 दिना हुआ था। एक 15 तारीख को हुआ था, ठीक है, और दूसरा 16 तारीख को हुआ था। 15 तारीख में 2 शिफ्ट में हुआ था और 16 तारीख को भी 2 शिफ्ट में हुआ था। पहला शिफ्ट था 10 से 12 और दूसरा शिफ्ट था 3 से 5। सेम 10 से 12 16 तारीख को हुआ था और 3 से 5 हुआ था। ठीक है, तो मैं एक पेपर इसमें से करा दूंगा पूरा टोटली और एक पेपर इसमें। आज मैंने 50 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आज मैंने 50 क्वेश्चन लिया हूँ। कल इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे 16 तारीख का एग्ज़ाम का 50 क्वेश्चन पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके मैं दोनों पेपर को करा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं और 50% जो व्यक्ति हैं समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति क्या करते हैं, दोनों समाचार को पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता? देखिए, ये जिस बच्चे का पेपर है बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, पहले ए मान लीजिए एक्स वाला है, ठीक है, ए मान लीजिए वाई वाला है। एक्स वाला हो गया, ए वाई होगा। इसमें सबसे हम लोग कॉमन वाला ढूंढते हैं। तो 10% क्या है, 10% क्या है, दोनों में है। ठीक है, तो ये टोटल एक्स कितना है, 40% था, तो 10% तो दोनों आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30%। और ये वाई वाला कितना है, वाई वाला है 50%, तो 10% तो दोनों में है, तो ये कितना हो गया, 40%। तो 30 40 70 10 80, यानी 80% ऐसे लोग हैं जो या तो एक्स पढ़ते हैं या वाई पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट कोई नहीं पढ़ता है। तो अब 80 को 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, 80 में से 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो आएगा 20%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखिए, इसका तो एवरेज का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 परिणामों का औसत कितना है, 46, और पहले 4 परिणामों कितना है, 45। बस मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट में जितने भी रहते हैं सेल्यूलोज से बने होते हैं, इसलिए जो एनिमल होते हैं ना, कपड़े को भी खा जाते हैं, क्योंकि कपड़े भी तो कागज़ से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप देखिए नॉर्मल तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मल्टीप्लाई करके अब इसको माइनस करना है। ठीक है, सीधे से आप इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा है समझाने लायक, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 3 अंक पर, सबका स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 2 अंक पर, यहाँ पर 3 अंक पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर हम नीचे अगर 10 से भाग देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऊपर वाले के। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, चूँकि स्क्वायर है तो 0.005 का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.005 मल्टीप्लाई 0.005, स्क्वायर है इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो 10 का हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का इसमें भी करेंगे, तभी तो पॉइंट यहाँ पर आएगा और ऊपर वाले के सेम हो जाएगा। यानी 10 10 में 100, यानी 100 का गुणा हम लोग नीचे भी करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर भी करेंगे। ठीक है, ये तो जो नीचे 100 वाला है वो तो इसको इसके इक्विवेलेंट बना देगा और बचेगा ऊपर वाला 100, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ठीक है, नूतन पुरातन यही है। ठीक है, निषिद्ध तुच्छ ये नहीं होगा, कर्कश खुरखुरा ये भी नहीं होगा, जोड़ का मेल ये भी नहीं होगा, लेकिन सही विलोम युग्म आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खाली पुलाव पकाना। तो इसका क्या हो जाएगा? खाली पुलाव पकाना का असंभव बातों की कल्पना करना, बस अपने मन में ही खाली पुलाव पका रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? महर्षि शब्द की संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो महर्षि। ठीक है, तो महाधर ऋषि, ऑप्शन नंबर डी इसका छुप गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर के देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। देखिए अनिल अनल, यानी इसका मतलब क्या है? हवा और आग। ठीक है, ये तो सही है। अंश और अंश, एक अंश का मतलब होता है हिस्सा, ये भी सही है। अपेक्षा उपेक्षा मतलब आशा और निरादर, ये भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अवलंबर अधर और विलोप, इसका ये मैचिंग सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची है? तो पार्वती का देखिए, पार्वती का, पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के। दानव निशाचर अचूक ये नहीं है। मनोरथ स्पृशन निलय ये भी नहीं है। रीता रिक्त और तिक्त ये भी नहीं है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पैसेज आ गया है, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। मैं इस पीडीएफ को जब पूरा हो जाएगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को, इस पीडीएफ को, आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। तो 13 क्या है? वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड। ठीक है, इसका हो जाएगा फॉर बैटिंग। ठीक है, जिस बच्चे का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ने किया है, इसका हो जाएगा फॉर बैटिंग। ठीक, अब देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है कि इकलौती बेटी है, मतलब इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? आप इसको कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आएगा ये पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें असंगत क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ होना चाहिए 5 का क्यूब, जो कि है 100। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, आप इसमें ऑड डेज निकाल के डिवाइड करके कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गिव सिनोनिम्स फॉर द पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट। इंटैक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, अनब्रोकन भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मतलब क्या होता है? निराशा। सेटिस्फाइड मतलब क्या हो जाएगा? संतुष्ट। ठीक है, गिव वन वर्ड सिचुएशन फॉर किसका? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग रीडिंग एंड और कंप्लेनिंग
कंपाइलिंग डिक्शनरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं लेक्सिग्राफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नीजरिंग का, यानी नॉर्मल को आरपीएन एलबीएम के रूप में कोडित किया जाता है, तो गेदर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एन को इधर कर दिया है, आर को इधर कर दिया है और ओ में एक जोड़ के यहाँ पर लिख दिया। देखिए आर एन को इस साइड कर दिया, ठीक है, और एन को, और देखिए आर है तो इसको पहले लिख दिया, ओ में एक जोड़ दिया, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, तो एक जोड़ दिया पी में 16, 80 एल बी एन। ठीक है, अब देखिए यल को इधर लिख दिया है यल, यम को इधर लिख दिया है यम, ए में एक जोड़ के लिख दिया है बी। ठीक है, तो आप लोग इसको कोड करके आप कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर है। ठीक है, जो लड़का बनाया है बहुत सही बनाया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन ढक गया है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन न्यू किस शहर में किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, इसका ही पूरे इस बच्चे का गलत है। इसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ठीक है, तो इसका ए इजराइल एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी चीन नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका भी नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, इसका इजराइल होगा। निम्नलिखित किस देश ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, इजराइल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात, एकदम सही जवाब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो इसका जानते हैं ताइवान किसके पास है, ताइवान एकदम चीन के पास है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका स्काई लाइट नामक, ठीक है, स्काई लाइट होगा। उस उपग्रह का नाम क्या है, स्काई लाइट। एक जो अभ्यास किया गया था वो स्काई लाइट था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 28,
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान का आयोजन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए, म्यांमार है, ठीक, चाइना भी है, मालदीव भी है, और ये यूएई नहीं है। ठीक है, ये यूएई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो सबको पता है इसका IIT मद्रास, सबको नहीं पता होगा, बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये नहीं होगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं होगा, अनुराग ठाकुर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द सही जवाब होगा, अमित शाह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्बल, मतलब सही जवाब, मतलब राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, 32 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका हो जाएगा माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी वाला है। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 35 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मुद्रा है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा है। ठीक है, आप लोगों को पता है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका हंगेरियन फोरिंट है। ठीक है, इसका क्या है? हंगेरियन फोरिंट। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कब गठन हुआ था? 1953 में। ठीक, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? लोकसभा में, तो लोकसभा में जानते हैं 25 वर्ष होना चाहिए सभी की आयु। क्वेश्चन नंबर 30, इसका फुल फॉर्म पूछा है क्या? UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नहीं है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ये नहीं है, फ्रेमवर्क काउंसिलिंग कन्वेंशन है। ठीक है, काउंसिलिंग नहीं है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड पता है आपको किसका है? ये स्वामी विवेकानंद की, गुलजार की नहीं है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद की है।
अब देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हिंदी का पैसेज है, हिंदी का पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से, मैं रोल कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले 42 क्या है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 43 के बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 क्या है क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन जो बी मारा है एकदम सही जवाब है। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। तो साहित्य और समाज इसका उपयुक्त शीर्षक होगा, ठीक है। देखिए एक और पैसेज है, ठीक है। आप इस पैसेज को अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पैसेज पढ़ते रहिए, ठीक। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो इसका चिरस्थायी का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, जिज्ञासु को सत्य व हिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई तो सही जवाब है। संकटों को सहते हुए नियमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सत्य और अहिंसा के मार्ग का 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इसी मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, ठीक है। अब इसका 51 देख लीजिए क्या है, सतरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, ठीक है। अब देखिए पैसेज हो गया, मैंने क्वेश्चन 1 से 51 तक करा दिया है, ठीक है। अब जब मैं इसका पार्ट 2 कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपसे 52 से लेके 100 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसको अच्छे से दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।